बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अहम माहौलियाती मसाइल और इनका हल। ये टॉपिक हमारे पास एक्सरसाइज में एज आ क्वेश्चन 6 भी मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं एक्सरसाइज में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 है इसमें दर्जन सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। आप इन स्टार्स की जब नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये क्वेश्चन है हमारे पास 6 मौजूद है। यहाँ पे आलूदगी से क्या मुराद है, ये किस तरह हमारे माहौल को आलूदा कर रही है। हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे माहौल किसे कहते हैं, आलूदगी क्या होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि माहौल क्या होता है। हमारा इर्द गिर्द जो है वो माहौल कहलाता है, या जो चीज़ किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका जो उस जानदार की ज़िंदगी और उसकी सरगर्मियों को मुतासिर करे, उसे माहौल कहते हैं। माहौल जिसमें तबी खुदखाल, आबोहवा, मिट्टी और कुदरती नबातात वगैरह शामिल हैं, इंसानी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर डालता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा माहौल हम पे बहुत गहरा असर डालता है। इंसान के तमाम सरगर्मियाँ जो किसी इलाके में सरअंजाम देता है, चाहे वो मुआशी हो या सियासी समाजी हो या मजहबी मुआशरती हो या इक़्तिसादी, कुदरती माहौल उन सरगर्मियों पर अपना असर छोड़ता है। माहौलियाती मसाइल से मुराद वो तमाम मसाइल हैं जो माहौल के नामुवाफिक यानी गैर मौजूद, यानी जो उसके लिए मुनासिब ना हो, गैर मौजूद होने से पैदा होते हैं, जिससे ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बल्कि हैवानी नबाताती और आबी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचता है। इंसानी ज़िंदगी की इब्तदा में इंसानी वसाइल और ज़रूरियात महदूद थीं, लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया उसकी ज़रूरियात में इजाफ़ा होता रहा। अपनी बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसने कुदरती वसाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बेदरीग इस्तेमाल से, बेदरीग यानी बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ वसाइल तेज़ी से कम होना शुरू हो गए बल्कि उनके इस्तेमाल से माहौल भी मुतासिर हुआ। टेक्नोलॉजी के इस दौर में इसके नतीजे में कई माहौलियाती मसाइल ने जन्म लिया। अब पाकिस्तान के तनाज़ुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है उनमें से चंद दर्ज झेल हैं। नंबर 1 पे है आलूदगी, फिर है जंगलात का कटाव, देन ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, देन सीमत। इन माहौलियाती मसाइल को तफसील से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पोल्यूशन यानी आलूदगी। मौजूदा दौर में जहाँ साइंस तरक्की ने इंसान के लिए बेपनाह सहूलियात मुहैया की हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे अवामल भी पैदा किए हैं जिनकी वजह से माहौल को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इन तमाम में सबसे अहम माहौलियाती आलूदगी है किसी चीज़ का माहौल में शामिल हो जाना जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानवरों के लिए भी नुकसानदेह हो, माहौलियाती आलूदगी कहलाता है। ये बनती है माहौलियाती आलूदगी की डेफिनेशन कि किसी ऐसी चीज़ का माहौल में शामिल हो जाना जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानवरों के लिए भी नुकसानदेह हो, वो माहौलियाती आलूदगी कहलाती है। माहौलियाती आलूदगी की कितने इकसाम हैं? वैसे तो इसकी 4 इकसाम है, लेकिन यहाँ आपकी बुक में अंडर डिस्कशन 3 रहेंगी। हवाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, आबी आलूदगी और शोर की आलूदगी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी अब हम डिस्कस करेंगे। बेटे बेसिकली फ़ज़ाई आलूदगी होती क्या है? साफ़ हवा कुरा अर्ज़ पर बसने वाले जुमला मखलूक के अलावा नबातात के लिए भी अशा ज़रूरी है। बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट्स ही में यही है कि हमारी हवा तरोताज़ा होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, जिसमें हमारे लिए सांस लेना आसान हो, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जानवरों के लिए भी, दूसरे तमाम नबातात के लिए भी। लेकिन मौजूदा दौर में साफ़ हवा का हसूल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब इसकी रीज़न्स क्या है? क्यों हमारी फ़िज़ा आलूदा हो रही है, क्यों हमारी फ़िज़ा के अंदर आलूदगी बढ़ती जा रही है? इसकी रीज़न यही है धुआं, ख़तरनाक गैसें, गिर्द, और धुआं कैसे हमारे फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, ये किस तरह हमारे माहौल को के अंदर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। उसमें यह है कि फैक्ट्रियाँ और घरों, ट्रांसपोर्ट, ईंटों के भुट्टों और आग और सिगरेट वगैरह का जो धुआं है जब वो फ़िज़ा में शामिल होता है तो इससे हमारी फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। अब पॉइंट 2 पे मैंने डिस्कस किया कि ख़तरनाक गैसें। अब बेटे ख़तरनाक गैसें किस तरह से माहौल को आलूदा करती हैं? इन ख़तरनाक गैसों में आपको पता है कि फसलों को खादें और फसलों को खादें दी जाती हैं, स्प्रे किया जाता है। फसलों को खादें स्प्रे देने से लेकर कीड़े मार अद्वियात से लेकर घरों में की जाने वाली स्प्रे, फिर बड़े लेवल पर जाकर आप देखते हो कि फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें और फिर गाड़ियों से निकलने वाली जो मुज़र सेहत गैसें होती हैं, ये सारी की सारी मिलकर हमारी फ़िज़ा को, हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं। अब
इसके असरात क्या होते हैं फ़ज़ाई आलूदगी के? ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है इससे, और इसकी ऐसी ऐसी मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनुमा होने लगती हैं जिससे इंसानों और जानवरों का और फसलों पर इंतहाई मुज़र असरात मरतब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये है कि हमारे लिए लाजमी है कि जिस तरह हमें पानी साफ़ सुथरे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें हवा भी साफ़ सुथरी मिले जिसमें हम सांस ले सकें, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा की अशद ज़रूरत है। लेकिन अगर हवा ही आलूदा होगी तो ख़तरनाक किस्म की डिज़ीज़ पैदा होंगी, और जब इस तरह की डिज़ीज़ पैदा होंगी तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि फिर सिचुएशन किस कदर खौफनाक किस्म की सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाएगी। आइए हम बुक से स्टडी करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हवा की आलूदगी से मुराद हवा में नुकसानदेह गैसों की मिकदार में इजाफा है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड वगैरह, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हवा में नुकसानदेह गैसों का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कुदरती माहौल को नुकसान पहुँच रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो कुदरती माहौल को नुकसान किस तरह से पहुँचा रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को कि ओज़ोन की तह का दिन ब दिन सुकड़ते जाना और ख़त्म होते जाना, और ज़मीनी दर्जा हरारत का बढ़ना यानी ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा ये मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों का बायस बन रही है, जिनमें फेफड़ों का सरतान और मुख्तलिफ जल्दी बीमारियां शामिल हैं। अब यह है कि हवा की आलूदगी को कम करने के लिए इंसानी तरक्की में रुकावट नहीं डाली जा सकती। अब इंसानी तरक्की में रुकावट कैसे नहीं डाली जा सकती? क्योंकि इंसान ने जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना शुरू किए हैं या जिस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, उससे ख़तरनाक किस्म की गैसेस निकलती हैं जो हवा को आलूदा करती हैं। अब वो भी मुल्क की तरक्की के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन अब उसका नुकसान यह है कि हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर रही है। अब इसमें यह है कि ऐसे इक़दाम तो नहीं, उस तरक्की में रुकावट के लिए हम उनको कम तो नहीं कर सकते, हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे इक़दाम हम ज़रूर उठा सकते हैं कि जिसके नतीजे में जहरीली और नुकसानदेह गैसों के अखराज में कमी लाई जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ियों के लिए ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करें जो कम आलूदगी फैलाएँ, जैसे CNG। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त, आप पीछे जंगलात में पढ़ चुके, अगले टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे कि जंगलात जो हैं आपके माहौल को साफ़ करते हैं, आपके माहौल को गंदा होने से बचाते हैं, हवा को साफ़ करते हैं और बारिशें बरसाने का भी बायस बनते हैं। इसके अलावा ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को भी बढ़ाते हैं। तो दरख्तों के जब इतने सारे फ़ायदे, तो बेहतर यही है कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाएँ। इस तरह कारखानों और फैक्ट्रियों में फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब करें। फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब से मुराद ये है कि कारखानों और फैक्ट्रियों से चूँकि इस किस्म का गंदा मतलब इस किस्म का आलूदा मटेरियल जब निकलता है और जब वो फ़िज़ा में जाता है तो फ़िज़ा को भी गंदा करता है, और जब वो ज़मीन के अंदर जाता है तो ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को भी गंदा कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम पहले इनको फ़िल्टर कर लिया जाए, इनके लिए कोई फ़िल्टर प्लांट्स लगा दिए जाएँ ताकि इनको फ़िल्टर करके इनको साफ़ किया जाए और इसके बाद इसको आगे यूटिलाइज़ किया जाए या इसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए। इसके अलावा ऐसे गैसों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी चाहिए जो माहौल को नुकसान पहुँचा रही हैं। वो कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वगैरह, जो आपके फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से निकलते हैं, वो सारी यही गैसेस हैं। अब साइड ब्लॉग में देखिए, स्मोग हवा की आलूदगी ही की एक किस्म है जो धुएं और धुंध का अमेज़ा है। धुएं और धुंध का ये इंसान में आँखों, फेफड़ों और जल्दी अमराज का बायस बनती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आबी आलूदगी। बुक से रीडिंग करने से पहले आप सुने ज़रा कि आबी आलूदगी बेसिकली क्या है। हवा की तरह पानी भी ज़िंदगी के लिए लाजिम है। आपको मालूम है कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे सर्वाइव करने के लिए पानी किस कदर कंपलसरी है। अगरचे पूरे अर्ज़ का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इसमें से सिर्फ 3% पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए दस्तियाब है। यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हमारा पानी किस कदर ख़राब है और पानी का कितना % हिस्सा ख़राब है कि हमें सिर्फ 3/4 हिस्सा, ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी होने के बावजूद भी हमें सिर्फ और सिर्फ 3% पानी इस्तेमाल के लिए दस्तियाब है, मुयस्सर है। तो अब ये
पानी दिन ब दिन ख़राब जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। चूँकि घरों और इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल शुदा जो आलूदा पानी दरियाओं और नहरों में डाल देते हैं, जो वो फसलों के लिए के अलावा आबियात के लिए भी तबाहकुन होता है, क्योंकि उसके अंदर आलूदा मटीरियल शामिल हो जाता है। सीवरेज सिस्टम के जरिए घरों का आलूदा पानी जब ज़ेरे ज़मीन जज़ब होता है तो जो अंडर अर्थ जो पानी है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब नालियों का पानी दरियाओं और नहरों में शामिल होता है तो वो उसे ख़राब कर देता है। गंदी नालियाँ मुराद से फसलों पर स्प्रे की जाने वाली जहरीली दवाइयाँ जब ज़मीन में जज्ब होती हैं तो ज़ेरे ज़मीन पानी को ये तब भी आलूदा कर देती हैं। इसके अलावा ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो मुख्तलिफ़ किस्म के खाद्य हैं, जब ये ज़ेरे ज़मीन पानी में शामिल होती हैं तो ये तब उसे भी ख़राब कर देती हैं। अब इसके असरात क्या रूनुमा हो रहे हैं? इसके असरात ये रूनुमा हो रहे हैं कि आबी आलूदगी के बायस बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और हमेशा हैज़ा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, जल्द और आशूब, चश्म के अलावा ऐसी बहुत सी दूसरी बीमारियों की वजह से मरीजों की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब आपके पास साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए मुयस्सर, आपको साफ़ पानी जब मुयस्सर ही नहीं है, आप गंदा पानी पी रहे हो, आप ऐसा पानी पी रहे हो जिसके अंदर ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स शामिल हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप सेहतयाब रहें। यहाँ ये आबी आलूदगी इंसानों के लिए डेंजरस है, वहीं ये आबी मखलूक यानी वो मखलूक जो पानी के अंदर पाई जाती है उनके लिए भी शदीद तरीन डेंजरस है। जिससे अब उनके लिए किस तरह से ये डेंजरस है कि क्योंकि उनका तो सर्वाइवल पीरियड ही सारे का सारा इस पानी के अंदर गुजरता है, क्योंकि वो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, तो इस तरह से उनके लिए ये चीज़ डेंजरस है। आइए बुक से देखते हैं। अब आलूदगी से मुराद पानी में मुख्तलिफ जहरीले केमिकल्स का शामिल हो जाना है। आपको पता है ये कैसे शामिल होते हैं, ये फैक्ट्रीज़ के थ्रू शामिल होते हैं और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी में बेशुमार नुकसानदेह कीमई मादे शामिल होते हैं, ऐसा ही है, जो कि दरियाओं, नहरों और समुद्रों का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा ज़ेर ज़मीन पानी में मुख्तलिफ किस्म की कीड़े मार अद्वियात और कीमई खादों के इस्तेमाल से आलूदा हो जाता है, जो न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है पानी की, बल्कि निबातात और आबी हयात को भी नुकसान पहुंचाता है। अब है कि पानी की आलूदगी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पानी की आलूदगी से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो फैक्ट्रियों से खारिज होने वाला पानी है, हम उसको सबसे पहले फिल्ट्रेशन प्लांट में भेजकर उसको साफ़ कर लें। उसके बाद हम उसको दरियाओं या नहरों में भेजें, ताकि जब वो रिस का ज़मीन के अंदर जाए, ज़ेरे ज़मीन जाए, तो हमारी ज़मीन का अंदर का जो पानी जो बाद में हम पंप्स के थ्रू हम बाहर निकालते हैं, मोटर्स के थ्रू जो हम यूटिलाइज़ करते हैं, वो उस पानी को गंदा ना कर सके। इसलिए ये कंपलसरी है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले इस गंदे पानी को फिल्टर कर लिया जाए। पॉइंट 3 पे है हमारे पास ज़मीनी आलूदगी। यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि हमारी ज़मीन कैसे आलूदा हो रही है, ज़मीन की आलूदगी कैसे बढ़ रही है और उसको ज़मीन को उससे क्या नुकसानात ज़मीन के लिए क्या नुकसानात हैं उसमें। इसकी सबसे पहली तो वजूहात जो है वो ये हैं कि घरेलू और फैक्ट्रियों के जो इस्तेमाल शुदा जो पानी है, जब वो ज़मीन पे फैल जाता है तो वो ज़मीन को जहाँ ज़मीन पे गिरता है वो वहीं जाकर ज़मीन को डिस्ट्रॉय करता है। अब फसलों पर स्प्रे और खाद का इस्तेमाल, अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि फसलों के अंदर जो स्प्रे या खादों वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये ना सिर्फ हमारे फ़ज़ा आलूदा कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारी आबी आलूदगी में इजाफा पैदा कर रहे हैं, बल्कि ये ज़मीनी आलूदगी भी बढ़ा रहे हैं। कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, सैलाब वगैरह, ये भी बड़ी वजह है ज़मीनी आलूदगी के लिए। सीम थोर अगला हमारे पास टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। पानी की ज़्यादती और कमी को सीम थोर कहते हैं कि और इससे फसलों के लिए क्या नुकसान होते हैं, ज़मीन इससे किस तरह ख़राब हो जाती है, ये हम अगले टॉपिक्स में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी तक आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि ज़मीन का जो पानी की कमी बेशी से जो डिजीज़ पैदा होती है उसको हम सीमथोर बोलते हैं। इसके अलावा घरेलू और सनती कूड़ा करकट जब हम उठा कर हम सड़कों में फेंक देते हैं, हम ज़मीन पे फेंक देते हैं, तो वो वहाँ से इस कदर हार्मफुल गैसेस रिमूव होती हैं, जो कि हमारी फ़िज़ा को भी आलूदा करने के साथ साथ हमारी ज़मीन को भी आलूदा करती हैं।
आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ज़मीनी आलूदगी से मुराद सतह ज़मीन पर घरेलू कूड़ा करकट और फैक्ट्रियों और इस्तेमाल के जहरीले मवाद का फैलाव है, जिससे न सिर्फ ज़मीन की खूबसूरती को नुकसान पहुंचता है, बल्कि यह माहौल को ख़राब करने का भी बायस बनती है। ज़मीनी आलूदगी की सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों से ख़त्म किया जा सकता है। मसलन जहरीले मवाद को किसी भी जगह दबा दिया जाए या मखसूस दर्जा हरारत के अंदर जलाया जाए और बाकी मवाद को रिसाइकलिंग के अमल से गुजार कर दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। इसके अलावा कूड़ा करकट को देसी खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी खाद में मतलब गोबर वगैरह आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ बात आपको समझने की ये है कि हमारे जहनों में ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फैक्ट्रीज वगैरह ही हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं किसी भी तरह से, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा हाथ भी है। ज़मीनी आलूदगी में भी आप देख लें कि ज़मीनी आलूदगी में क्या है कि हम किस तरह कूड़ा करकट, हम क्या सीन करते हैं कूड़ा करकट के साथ, हम उसको कहाँ फेंकते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें देखना चाहिए कि हम ज़मीन के कि हम माहौल की आलूदगी को बढ़ाने में हमारा कितना % हिस्सा है। हम क्या इसको सेव कर रहे हैं या हम इसको गंदा कर रहे हैं, इसके अंदर आलूदगी फैला रहे हैं। आप इस बात को सोचेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल को आलूदा करने में हमारा अपना भी हाथ है। इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। अपने लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी हिम्मत के मुताबिक, बसात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। दरख्त उगाने से माहौल साफ होगा और इसके अलावा कूड़ा करकट जो है उसको अच्छी तरह से एक मुनासिब जगह पे वेस्ट किया जाए, ना कि सरेआम उसको इस तरह से फेंका जाए। और कोशिश करनी चाहिए कि जो अगर हम कोई इस तरह का केमिकल यूज़ करें तो उसको फिल्टर कर लिया जाए, ताकि उसके बाद फिर उसको ज़मीन में भेजा जाए, ताकि ना उससे आब आलूदगी पैदा हो, ना ही हमारी उससे ज़मीन आलूदा हो। ये था हमारा आज का लेक्चर। दोबारा से हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल देखा, इसमें माहौल की डेफिनेशन देखी और हमने इसमें देखा कि माहौलियाती मसाइल को आजकल किन चीज़ों का सामना है, किन मसाइल का सामना है, उसको हमने डिस्कस किया। और आलूदगी को पढ़ा, आलूदगी की 3 टाइप्स देखी हमने यहाँ पर, हवाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। ये हमारा क्वेश्चन 6 भी मौजूद है हमारी बुक में। बच्चों आप इसको लर्न करेंगे। अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।